I said that an n degree polynomial will have maximum n plus 1 number of terms. हाँ सर. ठीक है, यहाँ से अपन देखते हैं ये n डिग्री पॉलिनोमियल है. हाँ सर. ठीक है, n डिग्री पॉलिनोमियल है. नाउ हियर द पावर इज n. यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे n-2 है. अब टिल यहाँ पे जो पावर है वो 1 है. हाँ सर. x to the power 1 है. ठीक है, तो n-1 n-2 अब टिल 1 ये कितने टर्म्स हो गए? 4. थोड़ा लाउडली आ लिया, माइक लगा लेना, ईयरफोन्स जैसे लगा रखे थे तूने. सर इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट है, इसमें ईयरफोन्स नहीं कनेक्ट. क्या? ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा सर, ईयरफोन्स नहीं लगेंगे इसमें. अच्छा, तो थोड़ा माइक के पास आके बोलना है फिर. हाँ सर. 4 हो गए टर्म्स. हाँ ओके, तो n-1 n-2 अप टिल 1 कितने नंबर ऑफ टर्म्स हुए? n-2 से n तक. n टर्म्स कैसे? लेट्स सी, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने 10 तक लिख दिया. हाँ सर. ठीक हाँ है, सर. 10 तक लिख दिया तो 1 2 3 4 5 these are all 10 terms. तो ऐसे ही अगर मैं कंटिन्यू कर दूं 10 11 12 अप टिल n, तो 1 to n कितने टर्म्स हो गए? n टर्म्स. हाँ सर. है ना? तो 1 n से लेके 1 तक कितने टर्म्स हो गए? n टर्म्स. n terms. एंड दिस 1 टर्म इज आल्सो देयर जहां पे x की पावर 0 है. तो एक टर्म और ऐड हो गया n टर्म्स में, तो टोटल कितने हो गए? n plus 1 नंबर ऑफ टर्म्स, n plus 1 टर्म्स हो गए. ठीक है, तो मैक्सिमम मेरे पास n plus 1 टर्म्स हो सकते हैं. नाउ व्हाई डू आई से मैक्सिमम? क्योंकि बीच में टर्म्स ऐसे हो सकते हैं जिनका कोफिशिएंट 0 हो, तो वो टर्म्स अपन काउंट नहीं करेंगे. हाँ सर. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी, जैसे कोई a1 अगर 0 हो गया, बिकॉज इस पे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दैट a1 कैन नॉट बी 0. अगर a1 0 हो गया तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हो जाएंगे? देन n plus 1 minus 1 टर्म हो जाएंगे, n टर्म्स हो जाएंगे. राइट, ऐसे ही n डिग्री पॉलिनोमियल में मैक्सिमम वी कैन हैव n plus 1 टर्म्स, बट उससे कम तो हो ही सकते हैं. हाँ सर. n plus 1 से ज्यादा टर्म हो ही नहीं सकते क्योंकि सारी पावर्स अपन ने अकाउंट ले लिए, सारे टर्म्स आ गए, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता टर्म. हाँ सर. ठीक है, so n plus 1 will be the maximum number of terms for an n degree polynomial. ओके सर. Okay, ठीक है. All this is clear? हाँ Let's सर. see then classification of polynomials. ये अभी मैं देखो सिर्फ 9th का करा रहा हूँ सारी चीजें. But these are very important things that you should be very clear about. और अगर पेस कभी भी ज्यादा लगती है तो तुझे उसी वक्त इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म करना है एंड आई विल स्लो डाउन अ बिट. ठीक है, बिकॉज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन कंप्लीटिंग बिफोर टाइम या ऑन टाइम. ठीक है, अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके भी कर सकते हैं. हाँ सर. जरूरी नहीं कि 5 क्लास में चैप्टर खत्म करना है तो 5 में ही करना है. हाँ सर. वी वांट द कॉन्सेप्ट्स टू बी मोर क्लियर इन योर माइंड. ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ सर. Now classification of polynomials. Classification is by two types. First is by degree. By degree of polynomial. Yes sir. ठीक है, तो डिग्री में अपन 3 पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, 3 टाइप के. फर्स्ट इज डिग्री 1, which is known as linear polynomial. पता है ये? हाँ सर. डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को अपन लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. हाँ सर. Okay, general form of linear polynomial will be
ax plus b where a is not equal to 0. दिख रहा है क्या, या और बड़ा लिखूं थोड़ा सा? नहीं से दिख रहा है। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म इज ax plus b, क्योंकि मैक्सिमम अपने पास दो टर्म्स हो सकते हैं, पावर एक 1 हो जाएगी, एक 0 हो जाएगी x की। हाँ सर। इसके अलावा कोई डिफरेंट और कोई फॉर्म का टर्म नहीं हो सकता है। हाँ सर। ठीक है, सो मैक्सिमम टर्म्स आर 2। हाँ सर। ठीक है, 0 डिग्री का भी होता है, तो ये इसको मैं 2 ले लेता हूँ। 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं उसको। हाँ सर। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका एग्जांपल अगर मैं लूं तो इसमें हो जाएंगे 5, 100 एंड सो ऑन, ऐसे मतलब कोई भी नंबर, रियल नंबर भी हो सकता है, √2, 2.3, ऑल दीज आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि इसके आगे मैं 5x⁴ लगा सकता हूँ, 100x⁴ लगा सकता हूँ, √2x⁴ एंड सो ऑन, सब में मैं x⁴ लगा सकता हूँ, एंड इट विल बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 1 व्हिच इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। ax plus b उसका फॉर्म होता है जनरल फॉर्म, एंड मैक्सिमम टर्म्स कैन बी 2। हाँ सर। थर्ड, डिग्री 2, डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल्स को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाँ सर। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म पता है क्या? ax2 plus b। बता बता, सोच सोच, सही है, आगे ax² प्लस ax⁴ plus b। बस प्लस प्लस b। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे पहले ये बता। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 3, 4 कितने? क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 2। कितने होंगे? 2। 2 कैसे होंगे यार, जब n डिग्री में n+1 टर्म्स होते हैं मैक्सिमम, हाँ, तो 2 डिग्री में कितने टर्म्स होंगे? कितने भी हो सकते हैं। अरे यार, n 3। की जगह 2 डालेगी तो n+1 कितना हुआ? 2+1 3 टर्म्स होंगे ना मैक्सिमम, कितने भी हाँ। कैसे हो सकते हैं? फिर तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझी n और n+1 वाला। अरे n का मतलब क्या होता है कि वहां पे अपन कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाँ सर। n इसलिए तो ले लेते हैं ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं n को। इट इज नॉट अ वेरिएबल बट इट इज अ वैल्यू जिसके अपन डिफरेंट वैल्यूज डाल सकते हैं, कांस्टेंट्स। हाँ सर। तो n की जगह मैंने 2 डाला, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n+1 which is 2+1, तो 3 हो जाएंगे। तो इसमें 3 मैक्सिमम टर्म्स होंगे। हाँ सर। एक टर्म डिग्री 2 का होगा, हम्म। ठीक है, एक टर्म डिग्री 1 का होगा, एंड एक टर्म डिग्री 0 का होगा, हाँ सर। राइट? ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म क्या हुआ? ax² plus bx plus c, again a cannot be equal to 0, a cannot be equal to 0, हाँ सर। क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये 0 हो जाएगा देन इट विल बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसलिए a cannot be equal to 0 and general form is ax² plus bx plus c। हाँ सर। ये वाला टर्म 2 डिग्री का हो गया, ये वाला टर्म डिग्री 1 का हो गया, एंड c इज ऑफ डिग्री 0। हाँ सर। ठीक है, मैक्सिमम टर्म्स आर 3। हाँ सर। क्लियर है क्या? हाँ। हटा दूं, आगे हाँ। कंटिन्यू करूं? ओके।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लिया अपन ने. नाउ फोर्थ डिग्री 3. डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. हाँ सर. क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. a cannot be equal to 0. मैक्सिमम टर्म्स कितने हुए? 4. क्या? 4. 4. एक टर्म 3 डिग्री का हो गया, एक टर्म 2 डिग्री का, एक टर्म 1 डिग्री का एंड एक लास्ट टर्म 0 डिग्री का. हाँ सर. ठीक है. जब भी अपन पॉलिनोमियल लिखते हैं तो अपन हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को पहले लिखते हैं, देन सेकंड उसके बाद वाले टर्म को उसके उससे लेस डिग्री वाले टर्म को लिखते हैं एंड सो ऑन. ठीक है. इसके आगे भी होते हैं जो अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिग्री 4 वाले, डिग्री 5 वाले एंड. ठीक है. वी आर ओनली कंसर्न टिल क्यूबिक पॉलिनोमियल्स फॉर नाउ. ये क्लियर है क्लासिफिकेशन? ठीक है. दिस इज बाय डिग्री. सेकंड क्लासिफिकेशन होता है बाय नंबर ऑफ टर्म्स. By number of terms classification. First classification, zero terms. ठीक है. That is known as zero polynomial. क्या मतलब? जैसे zero हो गया, that is also one term. तो zero terms वाला तो polynomial हो ही नहीं सकता, तो one term. हाँ सर. ठीक है. वन टर्म पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स. मोनोमियल्स. एग्जांपल 3x स्क्वायर. हाँ सर. डिग्री कुछ भी हो सकती है इसमें, पर टर्म एक ही होना चाहिए. 3x स्क्वायर हो गया, 1000 y to the power 5 हो गया. हाँ सर. एंड सो ऑन. बस काफी इतने एग्जांपल्स. दो टर्म वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं बाइनोमियल्स. ठीक है. एग्जांपल्स इसी में आगे लिख देता हूँ. 3x स्क्वायर प्लस 5 हो गया. हाँ सर. 1000 y to the power 5 plus 100 y to the power 3. ये एक बाइनोमियल हो गया, ये एक बाइनोमियल हो गया. 3 टर्म्स ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल्स. हाँ सर. इसी में एक्सटेंड कर रहा हूँ. एग्जांपल हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. दिस इज अ ट्राइनोमियल. 1000 y to the power 5 plus 100 y cube plus 10 y. This is also a trinomial. हाँ सर. ठीक है. एंड इसके आगे भी अपन डिफाइन करते हैं, बट वी आर नॉट कंसर्न विद दैट राइट नाउ. ठीक है. दिस इज बाय नंबर ऑफ टर्म्स. मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स. हाँ सर. Now, what is the value of a polynomial? Value of a polynomial
P of X. Yes, sir. ठीक है, सो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल P of X, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं. एक एग्जांपल ले रहा हूँ पहले, देन आई विल एक्सप्लेन. एग्जांपल, I take a polynomial P of X as 2x cube plus 5x square plus 10x plus 1. ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल P of X, मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री 3 हो गया. ठीक है, हाँ सर. वैल्यू of P of X at x is equal to 3. हाँ सर. ठीक है, वैल्यू ऑफ P of X at x is equal to 3. जो वेरिएबल x है उसको मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, से 3. So what is the value at x is equal to 3 of this polynomial? तो क्या करेंगे अपन, पूरे पॉलिनोमियल में जहां पे भी x आ रहा है, x की जगह आई रिप्लेस दैट बाय 3. ठीक है, and I write this P of X as P of 3. P of 3, P of 3 को मैं लिखूंगा as 2 into, जहां पे भी x है वहां पे 3 से रिप्लेस करना है. तो 2 into 3 to the power 3 plus 5 into 3 to the power 2 plus 10 into 3 plus 1. 3 to the power 3 is 27. 27 into 2 is 54. 54 plus 3 square is 9. 9 into 5 is 45. Plus 10 into 3 is 30. Plus 1. This is equal to 130. 130. हाँ सर. ठीक है, so P of 3 is equal to 130. हाँ सर. So value of the polynomial at x is equal to 3 is 130. ऐसे बोलते हैं अपन. हाँ सर. ठीक है, value of polynomial P of X at x is equal to 3 is 130, or we can say P of 3 is equal to 130. Both are correct. This is the value of the polynomial. हाँ सर. ठीक है, now ये मैंने एक एग्जांपल लिया है when x is equal to 3. हाँ सर. जनरल अपन कब लेंगे, जनरल कैसे करेंगे इसको? P of X is any polynomial P of X कोई भी एक पॉलिनोमियल है. ठीक है, वैल्यू ऑफ P of X at x is equal to k. ठीक है, k is some number, k is some number जिस पे अपन को वैल्यू निकालनी है. ठीक है, k can be 1, k can be 2, k can be 10, k can be 1000, k can be any number like decimal also. 45.5 भी हो सकता है. x की जगह में 1 मिलियन भी डाल सकता हूँ, तो k की वैल्यू 1 मिलियन भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है k की. हाँ सर. ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती है, -5 हो गया, कुछ भी हो गया. तो व्हाट डू आई डू इन दैट केस, आई रिप्लेस x बाय k. ठीक है, पॉलिनोमियल में जहां पे भी x आ रहा है मैं x को रिप्लेस करके k लिख दूंगा. ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू मुझे पता है तो मैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ पूरे पॉलिनोमियल की एट x इज इक्वल टू k. जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, x की जगह मैंने 3 डाला. ठीक है, एंड आई फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी पॉलिनोमियल की एट x इज इक्वल टू k. ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू k, क्योंकि एट एवरी डिफरेंट k वैल्यू विल बी डिफरेंट, मतलब कैन बी डिफरेंट। हाँ सर। आ रहा है ना समझ में? हाँ सर। ठीक है, कोई एक पॉलिनोमियल की एक वैल्यू नहीं होती है, देयर आर डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट केस। ठीक है, हाँ सर। so value of p of x at x is equal to k is denoted by p of k। जैसे p of 3 था वैसे p of k for a हाँ सर। वैल्यू k। ठीक है, निकालना मैंने तो जो बताई दिया है, x की जगह k को इनपुट करेंगे एंड वी विल सिंप्लीफाई टू फाइंड द वैल्यू। आगे समझ में? दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है? ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट। Zero of the polynomial। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, इफ p of k समझा दिया है मैंने, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। p of k इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू k। हाँ सर। p of k, if p of k is equal to 0, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल अगर 0 आ जाती है, ठीक है, देन k the is known as the zero of the polynomial। अगर k पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, then k is known as the zero of the polynomial। हाँ सर। ठीक है, एग्जाम्पल, let p of x be a polynomial 10x to the power 3 minus 2x minus plus 12 minus 12। 10x क्यूब minus 2x 10x स्क्वायर ले लो, 10x स्क्वायर minus 2x minus 12। हाँ सर। ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल p of हाँ x। इसका मुझे 0 निकालना है। ठीक है, तो किस वैल्यू पे ये 0 आएगा वो चेक करना है मुझे। अगर मैं x की वैल्यू से x की वैल्यू मैं -1 करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू -1। हाँ सर। ठीक है, अगर x की वैल्यू -1 डाली तो p of -1 is 10 into -1 to the power 2 minus 2 into -1 minus 12। मतलब x की जगह मैंने -1 पुट कर दिया। ठीक है, -1 का पावर 2 is 1। हाँ सर। -1 into -2 is 2। हाँ। So this is equal to 10 plus 2 minus 12, हाँ सर। which is 0, equal to 0।
तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0 हाँ सर। at -1. So -1 is the 0. -1 is the 0 of the polynomial p of x. आया क्या समझ में? -1 is the value. क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। इसी में अगर मैं एक और वैल्यू पुट करता हूं, यहां पे लिख रहा हूं ऊपर, पुट x की वैल्यू 6/5, x is equal to 6/5. So p of 6/5 is equal to 10 into 6/5 whole square minus 2 into 6/5 plus 12. ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 10 into 36/25 हो गया minus 12 into 5, 12/5 plus 12. LCM ले लिया 25. 10 into 36 is 360. 12 into 5 is 60. नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 12 into 25 will be 300. 300 plus 300, 600/25, which is 24. ठीक है, तो at x is equal to 6/5, value is 24. This is not equal to 0. हाँ सर। So this is not a 0 of the polynomial. हाँ सर। ठीक है, 0 उसी वही वैल्यू होगी जिस पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0. हाँ सर। आ गया समझ में? हाँ। ठीक है, ओके। सो आज अपन इतना ही करेंगे एंड यू हैव टू रिवाइज दिस हाँ सर। एवरीथिंग. ठीक है, डू सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस. एग्जांपल्स एनसीईआरटी है ना तेरे पास? हाँ सर। तो इसमें से ओके, एक्सरसाइज 2.1 से जो पहले वाला चीज है वो पढ़ के रखना नेक्स्ट क्लास से पहले. ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 से पहले वाला. ओके, ठीक है. थैंक यू एंड योर क्लास विल बी कंटिन्यूड ऑन दिस मीटिंग ओनली. ठीक है, अभी अत्रे सर आएंगे साइंस क्लास के लिए. सो मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ माइक एंड इन 2 minutes ही विल बी स्टार्टिंग द साइंस क्लास. हाँ सर। ठीक है, ओके, थैंक यू. थैंक यू.